दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बाप ही वो इंसान है जो आपको चाहता है कि आप ऊंचाई तक पहुंचे, और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार होता है। आपको जिस चीज की जरूरत होती है वो ला कर देता है, चाहे उसके लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़े। इस इंसान के अलावा शायद इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान होता होगा जो ये चाहता होगा कि आप अपनी जिंदगी में सफल हो, और वो भी किस लिए। एक बाप को आखिर मिलता क्या है? अगर मैं आज की बात करूं, आज के ज़माने में, तो बाप अपने बेटे को हर एक खुशी देता है। उसके लिए वो सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है और 24 घंटे उसकी भले के लिए ही मेहनत करता है, उसे हर एक खुशी देने के लिए मेहनत करता है। और वही लड़का, वो इंसान बड़ा होकर जब खुद कमाने लगता है तो अपने बाप को छोड़ देता है वृद्धाश्रम के लिए। ऐसे ऐसे बेटे पर थू है। कैसे जमीर होते होंगे उन लोगों के जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में। ऐसे इंसान को तो समाज में क्या, दुनिया में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक बाप कितनी मेहनत करता है अपने बेटे के लिए, मैं इस कहानी में आपको बताऊंगा। अगर कहानी पसंद आए तो दोस्तों, अगर बाप से प्यार करते हो तो इस कहानी को चारों तरफ फैला दें। एक बाप जो बेचारा एक छोटी सी कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। सिक्योरिटी गार्ड मात्र 10 से 12 हजार रुपए उसको मिलते थे। उस पैसे में वो अपना घर भी चलाता था और अपने बेटे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, उसके फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए उसे अच्छे स्कूल में भेजता था, जो उसकी हैसियत से बहुत ज्यादा अधिक था। वो इतनी फीस नहीं दे सकता था, लेकिन उसके लिए वो ओवर टाइम करता था कि उसका बेटा उसकी तरह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ना करे। बेटा हाई स्कूल पास हुआ, बाप को बहुत खुशी हुई। हाई स्कूल पास होने के बाद उसके जो दोस्त थे वो सारे के सारे अच्छे नामी कॉलेज में गए, जहां पर बहुत ही ज्यादा फीस थी। लेकिन वो जो छोटा सा लड़का, यूं कहिए कि छोटा सा लड़का से मेरा मतलब है कि गरीब लड़का, वो भी चाहता था कि उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छे कॉलेज में पढ़े, ताकि वो अच्छी एजुकेशन ले और अपना फ्यूचर बना सके। लेकिन उसके बाप की हैसियत नहीं थी, फिर भी उसने कर्जा लेकर अपने बच्चे को अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया। एडमिशन हो गया दोस्तों। अब जैसे माहौल में रहते हैं ना, हमें आदत भी वैसी ही पड़ जाती है। जब वो उस माहौल में गया जहां पर बड़े बड़े अमीर बाप के बेटे पढ़ते थे, तो वो गरीब बाप का बेटा, उसको भी नई नई चीजों की आदत पड़ने लगी। उसके सभी दोस्त गाड़ियों में, बाइकों पर आते थे। उसने भी अपने बाप से कहा कि पापा, मुझे भी एक छोटी सी पुरानी सेकंड हैंड बाइक दिला दो जिसमें मैं कॉलेज जा सकूं। अब बाप की इतनी हैसियत नहीं थी, क्योंकि घर का खर्चा बड़ा ही मुश्किल से चल पा रहा था। बेटे की इतनी फीस जो उसने भरी थी वो कर्जे पर उठाकर भरी थी, उस कर्जे को भी चुकाना था और घर का खर्चा भी चलाना था और अपने बेटे को भी पढ़ाना था। एक बाप पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो बात उसका बेटा नहीं समझ पा रहा था। बेटे को लगा कि यार, मेरा बाप बड़ा कंजूस है। एक दिन इसी बात को लेकर बाप बेटे के बीच में बहस हुई, और बहस इतनी बढ़ गई कि बेटे ने डिसीजन लिया कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। उस बाप के दिल पर क्या गुजरी दोस्तों, मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि किसी भी बाप के लिए उसकी औलाद जब छोड़कर जाती है तो उसकी तो दुनिया ही खत्म हो जाती है दोस्तों। वो बेटा धमकी देकर गया कि मैं आज इस घर को छोड़कर जाऊंगा, तुमसे जो होता हो कर लो। बाप बड़ा दुखी हुआ, लेकिन गुस्से में था। कहने लगा कि ठीक है, तुम्हें जहां जाना है जाओ। बाप दूसरे कमरे में चला गया। बेटा जो बहुत गुस्से में था, वो घर छोड़कर चल दिया। जाते जाते उसने सोचा कि मैं जा तो रहा हूं, मुझे खाने पीने की जरूरत पड़ेगी, तो उसने बाप का वॉलेट उठा लिया और चल दिया। जब वो घर से थोड़ी दूर गया तो वहां पर एक बस स्टैंड था, वो वहां पर रुक गया और सोचा कि देख तो लूं वॉलेट में कितने पैसे हैं पापा के। उसने वॉलेट खोला, वॉलेट में देखा मात्र 500 रुपए उसमें, और ढेर सारे कागज। बेटा कहने लगा, मेरा बाप तो पूरा ही कंजूस है, 500 रुपए लेके घूमता है वॉलेट में। कोई पर्स में 500 रुपए लेके घूमता है आज के जमाने में, और इतने सारे कागज। बेटा सोचने लगा कि ये कागज किस लिए है।
वो बस स्टैंड पर बैठा हुआ था, उसने वो कागज निकाले और पढ़ने शुरू किए। उसने पढ़ा कि ये फीस कहाँ से आई। उसने देखा कि एक साहूकार से उसने 3 लाख रुपए उधार लिए हैं, और वो भी ब्याज पर। उस ब्याज को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका बेटा जिम्मेदार है, क्योंकि उसके बेटे की पढ़ाई के लिए उसने वो लिया था। उसने देखा कि जो वो घर जिसमें वो रहते हैं वो किराए पर वो उसने उस पे वो उसने छोड़ दिया, गिरवी रख दिया। उसने देखा कि वो जो घर उसमें रहते हैं वो उसने गिरवी रख रखा है। और पर्चे में उसने देखा कि उसने बचपन से लेके अब तक जो पढ़ाई की है और जो पैसा खर्च किया है, वो पैसा उसके बाप ने कैसे कैसे उधार ले लेके उसको पढ़ाया है। पूरी जिंदगी उसके बाप की कर्जे उतारने में चली गई, और आज वो उस घर को छोड़कर आया है। फिर उसने पर्चे में आगे देखा कि वो उसकी बाइक के लिए, अपने बेटे की बाइक के लिए अपना स्कूटर, जो उसका बहुत पुराना स्कूटर था जिस पर वो अपने कंपनी में जाता था, उसे बेच कर एक पुरानी सेकंड हैंड बाइक लेने के लिए उसने किसी से बात की थी। और वो भी उसने पर्चे में लिख रखा था कि फलाने इंसान से मुझे ये स्कूटर देकर बेच कर और ये बाइक लेनी है। मतलब वो ये पर्चा पढ़ ही रहा था कि उसे एहसास हो गया कि उसका बाप किस दौर से गुजर रहा है, किस मुसीबत से गुजर रहा है। उसका जो जाने का डिसीजन था दोस्तों, वो अब धीरे धीरे डगमगाने लगा, वो खत्म होने लगा। वो समझ चुका था कि उसका बाप उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। उसका बाप अभी उसके कमरे में पड़ा रो ही रहा था, वो उसको ढूंढने भी नहीं गया। तो बेटा बेचारा, उसको समझ में आ गया कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है। वो भागा, दौड़ा और दौड़कर अपने घर गया, और घर जाकर अपने अपने पिताजी को अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे दोनों बाप बेटे। मेरे पास मतलब क्या कहूं मैं, हर बेटे को अपने बाप के लिए जितना करना चाहिए उतना हम 1% भी कर देना, हमारा बाप खुश हो जाए। बस दोस्तों,